कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यू वीडियो के साथ, जो है RCEM की लेसन प्लान की ये वीडियो रहेगी। तो RCEM जो है वो आपका है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, जिस अप्रोच को आज हम एज अ लेसन प्लान जो है वो डिस्कस करेंगे। इस लेसन की वीडियोस हाउ टू प्रेजेंट लेसन मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे डाली हुई हैं और उसका लिंक भी मैं आपको बायो में दे दूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी डाटा के साथ। इंट्रोडक्टरी डाटा क्या है, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था। वो डाटा जो प्यूपल टीचर अपने लिए भरता है कि वो कौन है, अपनी डिस्क्रिप्शन, लेसन प्लान कौन सा प्रेजेंट करने वाला है, उसका रोल नंबर क्या है, क्लास कौन सी ली है उसने, सब्जेक्ट कौन सा है, टॉपिक क्या है उसका, एस्पेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एंड एस्पेक्ट आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस और एस्पेक्ट है एज इफ आप ज्योग्राफी ले रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, सिविक्स ले रहे हो, तो ये इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद है, अगर मैंने यहाँ पे सिविक्स का टॉपिक लिया है, टॉपिक है मेरा सिविक्स में से अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। टाइम ड्यूरेशन जो भी आपकी क्लास की रहती है वो आप लिखेंगे, डेट जो भी है वो रहती है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, हम इसको कुछ पॉइंट्स में लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है A इंट्रोडक्टरी डाटा एंड B इज़ इनपुट। सो दीज सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको जो है वो ध्यान में रखने हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर ये B लिखा है, तो आपको ये B ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने ये चीज़ लिखनी है। सो एज़ यू नो कि RCEM अप्रोच 3 पॉइंट्स पे चलती है, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। तो सबसे पहले हम इनपुट को डिस्कस करते हैं। इनपुट का क्या मतलब है, पहले हम ये समझते हैं। इनपुट का मतलब हुआ कि जहाँ जो टीचर है वो क्या चीज़ें बच्चों को जो है वो पढ़ाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स। तो मैं B1 मतलब B हुआ इनपुट, तो B1 हम लेते हैं टीचिंग पॉइंट्स। टीचिंग पॉइंट्स जो मैं आज क्लास में पढ़ाने जाऊंगी, तो मैं पहले से ही अपने माइंड में सेट करके जाऊंगी कि 45 मिनट्स की क्लास है, तो मैं ये 4 पॉइंट्स जो है, ये माइनर पॉइंट्स जो है वो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे लिखा है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब हम अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी बता रहे हैं तो मुझे पहले उसका नाम क्लैरिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद डाइवर्सिटी इन सराउंडिंग्स, डाइवर्सिटी इन इंडिया, डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं लेसन में से उठाए हैं मैंने, और ये मैं बच्चों के पास डिस्कस करूँगी। ये मैंने पहले से ही अपने माइंड में बना लिया है। तो जो पहले से हम अपने पॉइंट्स लेके चलते हैं, क्योंकि टीचर प्री प्लान करता है, तो टीचर पहले से ही पॉइंट्स को दिमाग में लेके चलता है, उसको हम बोलते हैं टीचिंग पॉइंट्स। उसके बाद ले लेते हैं जर्नल ऑब्जेक्टिव्स। पहले भी आपको बताया था कि जर्नल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हम उनको कहते हैं जहाँ पर हम बच्चे को ओवरऑल SST से क्या डेवलप करेंगे या सिविक्स पार्ट से क्या डेवलप करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, द लर्नर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ इंडिया। ओके, तो कल्चर ऑफ इंडिया के बारे में बच्चा जाने। एज इफ मैं सिविक्स को ले रही हूँ, तो ये कल्चर की भी नॉलेज जो है वो देगा। द लर्नर विल एबल टू अंडरस्टैंड सोशल कंसेप्ट, सोसाइटी के बारे में लोगों को पता, बच्चों को पता चले। द लर्नर विल डेवलप कल्चरल इंटरेस्ट इन द चाइल्ड। तो बच्चों में कुछ कल्चरल इंटरेस्ट की बातें जो हैं वो पैदा हों, डिफरेंट कल्चर में क्या क्या ट्रेंड्स जो हैं वो डेवलप रहते हैं। टू डेवलप द डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ इन द चाइल्ड। एज इफ आपको पता है हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसकी वैल्यूज़ में बच्चों में होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है, जिसमें सभी को सारे अधिकार दिए गए होते हैं। ठीक है, तो एक लास्ट में लिख देंगे हम, टू इक्विप एन इंडिविजुअल विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये कुछ जर्नल ऑब्जेक्टिव्स थे जो हम लेकर चलते हैं सिविक्स पढ़ाने के लिए, कि सिविक्स पढ़ाने पर बच्चों में ये चीज़ें डेवलप हों। अब बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है B3। यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था कि भैया हम क्या करेंगे,
हम जो है वो इसको लिया है हमने, B2 लिया है, अब हमने लिया है B3। B3 क्या है? एक्सपेक्टेड बिहेवियर आउटकम्स, यानी कि EBOs। और ये EBOs क्या है कि जब मैं ये लेसन पढ़ाऊँगी तो बच्चे में क्या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। अब EBOs पढ़ाने से पहले मैं 17 मेंटल एबिलिटीज़ की बात करूँगी, क्योंकि RC में अप्रोच 17 मेंटल एबिलिटीज़ की बात करते हैं। उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा, पर अभी हम इसी लेसन को डिस्कस करते हैं। तो इसमें 1.1 क्या है? द पीपल विल एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है। 1.2 आ गया, द लर्नर विल एबल टू रिकग्नाइज द साइंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। तो ये याद रखिएगा कि जैसे मैंने 1.1 यहाँ पे बनाया है, सेम इसका 1.1 में क्वेश्चन भी ऐसा ही फ्रेम होना चाहिए, इसी के ऊपर फ्रेम होना चाहिए। ठीक है। 2.5 है, द लर्नर विल एबल टू इंटरप्रेट द लैंग्वेज एंड फेस्टिवल्स ऑफ कंट्री। 3.1 आ गया, द लर्नर विल एबल टू रीजन आउट द गेन नॉलेज इन देयर रियल लाइफ situations। नेक्स्ट आ गया, द लर्नर विल एबल टू एनालाइज द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो ये कुछ सिंपल पॉइंट्स थे जो मैंने, जैसे इसमें रिकॉल है, रिकग्नाइज है, इंटरप्रेट है, रीज़न आउट है, एनालिसिस है, ये हमने डिफरेंट मेंटल एबिलिटीज़ से उठाए हुए हैं। इसी मेंटल एबिलिटीज़ को हम बच्चों में इनकलकेट करेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्या बोलता है कि भैया वो जो 17 मेंटल एबिलिटी हमने 4, अच्छा अब आप इसमें देखिए कि मैंने ये 5 बनाई है, तो मिनिमम 5 रहती है, मैक्सिमम आप 6 या 7 भी बना सकते हैं, पर मिनिमम हम 4 मेंटल एबिलिटीज़ रहती हैं। जैसे 1.1 में आ जाती है, जैसे 1 जो है नॉलेज है, फिर अंडरस्टैंडिंग है, एनालिसिस है, मतलब क्रिएटिविटी है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका B4। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि अब आ गया है आपका B4। B4 क्या बोलता है? टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स क्या हुए? मतलब जर्नल एड्स, और आगे आपके स्पेसिफिक एड। जर्नल एड्स क्या है? चॉक, वाइट बोर्ड, पॉइंटर। स्पेसिफिक आगे आपके फ्लैश कार्ड हैं, चार्ट है, मॉडल है, जो भी मतलब आप लेके जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। उसके बाद आपका वो वाला पार्ट था, सॉरी, जो आपका B1 वाला मतलब इनपुट वाला पार्ट था, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है आपका प्रोसेस का। ठीक है। तो ये आ गया आपका प्रोसेस का पार्ट शुरू। इसमें सबसे पहले आ जाएगा मोटिवेशनल क्वेश्चन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू अजम्पशंस कि बच्चा इससे पहले उस टॉपिक के बारे में क्या जानता होगा, तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। अब आप ये देखिए कि हम कैसे कोरिलेट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आपस में इंटर रिलेट होने चाहिए, मतलब क्वेश्चन आपस में जो है वो एकदम जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है, नेम सम फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। तो क्या है? ईद है, होली है, दिवाली है। बच्चा इजीली आंसर दे सकता है। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल? इट इज़ दिवाली। एज एक्सपेक्टेड आंसर, EA मीन्स एक्सपेक्टेड आंसर। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर फेवरेट फेस्टिवल्स? डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक दीवा प्रज्वलन और समथिंग। एज earlier child has said that my favorite festival is Diwali. So from the next question is related to that, how you celebrate these festivals. So he said like Diwali, divas, we will blow divas and all, crackers and all. Okay. So my next question is, name different religions of India. The expected answer, student will say that Sikh, Hinduism, Muslim, these are some different religions in India. So why, next question is, why different religions celebrate different festivals? तो यहाँ पर आके ना बच्चा थोड़ा
झिझकेगा आंसर देने में, या वो दे भी सकता है, मे बी और मे नॉट बी आंसर हो सकता है, तो इट्स अनेबल टू आंसर। तो आप यहाँ पे पहले बच्चों को जब आप एक्सप्लेन करेंगे तब आप पहले इस आंसर को सेटिस्फाई करेंगे, देन उसके बाद आपके अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होगी। तो यहाँ पे आफ्टर फाइंडिंग द स्टूडेंट्स अनेबल टू आंसर, पीपल टीचर अनाउंस द टॉपिक बाय सेइंग डिस्कस अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी एंड राइट इट ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट जो है वो शुरू हो जाता है। तो प्रेजेंटेशन पार्ट को अगर हम देखें तो यह हमने पहला टीचिंग पॉइंट क्या लिया था, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन पार्ट में देखेंगे चार कॉलम्स बनाए गए हैं। यहाँ पे मैं आपको छोटा करके बताती हूँ। फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट, फिर प्यूपल टीचर एक्टिविटी, फिर प्यूपल एक्टिविटी और पीबी समरी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका फर्स्ट आ जाता है मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे दिया गया है कि कैसे कैसे टीचर जो है वो एक्सप्लेन करेगा। द वर्ड डाइवर्सिटी रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल विच कंसिस्ट डिफरेंट रिलीजन, स्पीकिंग लैंग्वेजेस और रिलीजियस ट्रेडिशंस। एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और स्टूडेंट क्या कर रहा है, लिसन कर रहा है केयरफुली, और साथ साथ में ब्लैक बोर्ड पे भी टीचर जो है वो अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो लिख रहा है। अब सेकंड आ जाता है डाइवर्सिटी इन सराउंडिंग। देन ऑल्सो टीचर एक्सप्लेन्स दैट इन द क्लास it is diversity of plants, animals and different festivals, different location areas. So in this student is also listening, but after that what? The teacher is also writing elements on board also. Okay, so teacher is writing some material on board also. Okay, so now as you see, teacher asking question, what is diversity? The expect answer, group of people which consist of people belonging to different cultures. It's called diversity. So student is giving answer. So in this approach, it is two-way approach कि यहाँ पर बच्चा भी काम कर रहा है और टीचर भी काम कर रहा है। तो हमें लेसन के बीच में बच्चों को अटेंटिव रखने के लिए क्वेश्चंस क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है। उसके बाद था आपका डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो इंडिया की डाइवर्सिटी के बारे में कि पीपल सेलिब्रेट डिफरेंट फूड है, फेस्टिवल्स हैं, ऑक्यूपेशन है एंड ऑल दीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी, ऑन विच बेसिस इंडिया डाइवर्सिटी, तो फूड, कल्चर एंड लैंग्वेज के बेसिस पे बच्चों की डाइवर्सिटी को किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन टीचर ने पूछ लिया, व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? तो इंडिया हैज़ वेरी वास्ट डाइवर्सिटी। तो ऐसे करके आप जो है चारों पॉइंट्स जो हैं, केरला और लद्दाख और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब आप करेंगे, लिखने में और प्रेजेंटेशंस में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि लिखते टाइम आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा समराइज़ कर देते हैं। जब आप प्रेजेंट करते हैं, सेम लेसन प्लान को मैंने प्रेजेंट भी किया है, उसकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको डालूंगी, देखना इसको कि कैसे प्रेजेंट कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है आपका C4, और ये C4 जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये है क्लोजर पार्ट। क्लोजर पार्ट तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी जिस्ट होता है, जो भी स्मॉल एक कंक्लूजन होता है, वो हम करते हैं कि आज टीचर ने क्या पढ़ाया, और उसके बाद हम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि है आउटपुट। इसको बोला जाता है आउटपुट। अब आउटपुट क्या काम करती है, हमने पहले स्टार्टिंग में बात की थी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो आउटपुट जो है वो थर्ड पार्ट है। अब थर्ड पार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था 1.1, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो आज अब हमने जो हमने वहाँ पर EBOs फ्रेम किए थे, उसी से जो है वो RLOs निकल के आएंगे। तो हमारा फर्स्ट था फिलिप्स 1.1, इंडिया हैज़ डैश डाइवर्सिटी ऑल द क्रिएचर। तो ऐसे हमने 1.1 से बनाया। ट्रू फॉल्स हमने जो है वो 2.5 से बना दिया है। चूज़ द करेक्ट वन बनाया है 3.1 से। 4.5 से हमने मैच द कॉलम बनाए हैं। 1.2 से फिर से हमने जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं
वो फ्रेम किए हैं। तो ऐसे करके जो आप वहाँ पे क्वेश्चंस जो आप ईबीओ फ्रेम करते हो वही आपके आरएलओज रहते हैं, ठीक है। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट डी पार्ट, दैट इज़ होमवर्क। और होमवर्क आप देखिए कैसा है, फाइंड आउट द पिक्चर ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख एंड केरला, पिक्चर ऑफ फोक डांस एंड पेस्ट ऑन योर नोटबुक। तो यहाँ पे क्या गया है, यहाँ पे इनोवेटिव होमवर्क जो है वो दिया गया है कि फाइंड आउट द पिक्चर्स ऑफ फेस्टिवल्स ऑफ किसके, लद्दाख एंड केरला, पिक्चर ऑफ फोक डांसेस एंड पेस्ट ऑन योर नोटबुक। तो इस तरीके से हमने जो है वो पूरे लेसन को जो है वो लिखना होता है। होप सो आप जो है वो बहुत अच्छा लेसन प्लान जो है वो बनाएंगे। और मैक्सिमम बच्चे जो है वो मोटिवेशनल क्वेश्चंस में जो है वो बहुत गलती करते हैं, तो वहाँ पर आप जो है वो बिल्कुल ठीक ये काम करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ होंगी तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उनको जो है वो पूरा करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।